दोस्तों, असफल होने का किसी भी इंसान को एहसास ना होता अगर एक दूसरे आदमी को पिछाड़ने का प्रयास ना होता। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, माइंड ऑपरेशन एकेडमी से। दोस्तों, आज आपके लिए एक शानदार कहानी लेकर के आया हूं। यह कहानी आपकी ज़िंदगी में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगी और आपको सही दिशा में चलने की सीख दे करके जाएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखना अंत तक। दोस्तों, मेरा कमिटमेंट है आपके जीवन में डेफिनेटली ये कहानी वैल्यू को ऐड कर देगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक्चुअली हम अपने जीवन में एक दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं और दूसरे की बुराइयां ढूंढने में लगे होते हैं, अच्छाइयों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आज की कहानी दोस्तों अपने ऊपर है। सबसे पहले कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां होती हैं, उसके बाद भी उन कमियों के साथ हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उन कमियों को हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। परंतु जब बाहरी दुनिया की बात आती है, बाहरी लोगों की बात आती है, वहां पे जब भी हमें कमियां दिखती है वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और उन कमियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिलेशन और मानसिक तनाव दिन प्रतिदिन खराब होते जाते हैं। अब दोस्तों, अपने आप से शुरू करते हैं। हमारे हाथ की ये जो उंगलियां और अंगूठा है आपस में लड़ते हैं और कहते हैं, अंगूठा कहता है कि मैं बड़ा हूं, इंडेक्स फिंगर कहती है कि मैं बड़ी हूं, मिडिल फिंगर कहती है कि मैं बड़ी हूं, रिंग फिंगर कहती है कि मैं बड़ी हूं, लिटिल फिंगर कहती है कि मैं बड़ी हूं। अब आपस में इनकी लड़ाई हो जाती है तो इनसे सवाल पूछे जाते हैं पांचों से कि आप बड़े कैसे हैं। अब सबसे पहले लिटिल फिंगर से सवाल पूछा जाता है कि तू सबसे छोटी है दिखने में, उसके बाद भी तू बोल रही है कि मैं सबसे बड़ी हूं, तो कैसे बड़ी है तू। तो ये लिटिल फिंगर बोलती है कि कहती है कि जब भी कोई इंसान शर्त लगाता है तो सबसे पहले मुझे आगे करता है। मेरे द्वारा शर्त लगाई जाती है जिसमें जो हारता है वो अपनी हार को स्वीकार करता है और जो जीतता है वो अपनी जीत को स्वीकार करता है और कमिटमेंट को पूरा करते हैं मेरी वजह से, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब दूसरा सवाल इस उंगली से पूछा जाता है, सेकंड वाली से, रिंग फिंगर से। कहते हैं कि आप कैसे बड़े हुए, आप बताइए। तो ये कहते हैं कि जब भी किसी एक दूसरे की एंगेजमेंट होती है तो मेरे में अंगूठी पहनाई जाती है, मैं विश्वास का संकेत हूं, विश्वास का पात्र हूं। और जब भी शादी होती है या जब भी किसी को कोई ग्रह लगते हैं या कुछ भी होता है और जो भी इंपॉर्टेंट अंगूठियां होती है वो मेरी इस उंगली में पहनाई जाती है, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब तीसरी बात आती है, कहते हैं इस उंगली को कि आप कैसे बड़े हुए, आप बताइए। तो ये उंगली कहती है देखिए मेरे हाथ ऐसे हैं, तो इसमें क्या है कि मेरा स्थान भगवान ने उच्च दिया हुआ है, मैं इनमें से दिखने में ही बड़ी हूँ, नेचुरल में बड़ी हूँ, भगवान ने नेचर के अकॉर्डिंग मुझे बनाया है, इसलिए मेरा स्थान तो सबसे बड़ा है। अब इस उंगली से पूछा जाता है, इंडेक्स फिंगर से, कि तू कैसे बड़ी हुई, तू बता अपनी बात। तो ये उंगली बताती है कि जब भी कोई रास्ता पूछता है तो मेरे द्वारा रास्ता दिखाया जाता है, दिशा मैं दिखाती हूँ कि ये रास्ता यहाँ को जाता है, ये रास्ता वहां को जाता है, ये रास्ता यहाँ को जाता है, मेरे द्वारा दिशा दिखाई जाती है। तो लोगों को मैं भी मंजिल तक पहुंचाने का काम करती हूँ, सही रास्ता बताती हूँ, मैं भी अपनी जगह बड़ी हूँ। अब थंब से पूछा जाता है कि भाई तू कैसे बड़ा हुआ, तू बता। ये कहता है कि जितने भी सरकारी जमीन जायदाद के झगड़े होते हैं या जितनी भी डील्स होती हैं, तो जब तक मैं नहीं लगता तब तक काम नहीं बनता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, बिना मेरे लगे काम नहीं बनता है, इसलिए मैं भी एक प्रोस्पेरिटी और समृद्धि का काम करता हूं। जमीन जायदाद घर जहां पे बनाए जाते हैं तो उसमें मेरा होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब हमें पता है दोस्तों कि पांचों की अलग अलग क्वालिटी है अपनी अपनी जगह पे, परंतु सब में सेम गुण नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, पांचों को एक्सेप्ट करते हैं और खाना भी खाना हो तो पांचों की हेल्प लेते हैं, कोई भी काम करना हो, कोई भी चीज़ उठानी हो तो पांचों की मदद लेते हैं। अगर कोई बड़े से बड़ा काम भी करना हो तो इन पांचों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो रही अपनी बात। हमारे अंदर कमियां हैं और कमियां होने के बाद भी हमें पता है इस उंगली की अपनी वैल्यू है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है, इसकी अपनी है और इसकी अपनी है। हम इन पांचों की कमियों को भूल करके इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं और पांचों का इस्तेमाल अपने जीवन में करते हैं। परंतु जब हम बाहरी दुनिया की बात करते हैं दोस्तों, कोई हमें इंसान मिलता है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई होता नहीं है, जो भी इंसान हमें बाहरी दुनिया में मिलता है उनमें हमें जब भी कोई कमियां दिखती है तो हम उन कमियों को ही फाइंड आउट करते रहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ नहीं देखते हैं। अब
हर इंसान की अपनी अपनी जगह पे बेस्ट वैल्यू है और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अच्छी इंपॉर्टेंस है। हमें उस इंपॉर्टेंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए, और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी है दोस्तों। अब हमारे घर में अलग अलग फैमिली मेंबर है, चाहे आपका भाई हो, भाभी जी हो, माता जी हो, पिताजी हो, छोटे बहन हो, छोटा भाई हो, कोई भी हो। अब उनकी जो स्ट्रेंथ है, भाई के पास कोई अलग स्ट्रेंथ हो सकती है, बहन के पास अलग हो सकती है, मम्मी के पास अलग हो सकती है, पापा के पास अलग हो सकती है, मेरे पास अलग हो सकती है। सबकी स्ट्रेंथ को देखना है और पूरी फैमिली को इकट्ठा करके जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। अगर हम कमियां देखेंगे तो घर में सास बहू की लड़ाइयाँ होगी, भाई भाभी की लड़ाइयाँ होगी, कई तरह की लड़ाइयाँ होती है। सबसे पहले हमें देखना है कि हर आदमी की अपनी वैल्यू है, हर आदमी का अपनी जगह अच्छा स्थान है, और उस क्वालिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें जीवन में पूरे परिवार को एकजुट होकर के आगे मिलकर के चलने की कोशिश करनी चाहिए। सेम वे में दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकलेंगे, हमारे गांव वाले हैं, उससे बाहर निकलेंगे हमारे पंचायत वाले हैं, उससे बाहर निकलेंगे हमारे तहसील वाले हैं, उससे बाहर निकलेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उससे बाहर निकलेंगे हमारे हिमाचल प्रदेश वाले हैं, और उससे भी बाहर जाएंगे तो इंडिया वाले हैं। सब मिल करके अगर काम करें, सबकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, क्योंकि हर आदमी के पास सेम गुण तो नहीं होगा, परंतु जो जो भी उनके अंदर क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को हम अगर फॉलो करते हैं, उन क्वालिटी को एक्सेप्ट करते हैं, उसी को आगे लेकर के चलते हैं, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट भी कर सकते हैं, कमिटेड भी रह सकते हैं, और परमानेंटली एक खुशहाल जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी बनी रहेगी और हमें आगे बढ़ने में, एक दूसरे को सपोर्ट करने में हमेशा हेल्प मिलती रहेगी। उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अगर अच्छी लगी होगी तो इसको फॉलो जरूर कीजिए, इंप्लीमेंट शुरुआत अपने से कीजिए, अपने घर से कीजिए, उसके बाद बाहरी लोगों के ऊपर इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। मैं राम प्रकाश ठाकुर आपके नए सीखने के जज्बे को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।